सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टनल। अभी 1 सितंबर से मतलब 2-3 महीने पहले ही जब सेबी के नए मार्जिन रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले थे, तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन थी, बहुत मार्केट में हबड़ दबड़ थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, और मतलब डेट्स आगे बढ़ रही थी। अगस्त से सितंबर आया, मतलब ऐसे डेट्स आगे बढ़ रही थी, तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। और मतलब काफ़ी टेक्निकल भी था कि बीटीएसटी में क्या होगा, इंट्राडे में क्या होगा, बाकी होल्डिंग की बेचेंगे, प्रॉफिट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये सब क्या होगा। तो तब मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में, जिससे आपको ढंग से समझ आ जाए, मतलब जब आखिरी सेबी का सर्कुलर आया तब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि बीटीएसटी और इंट्राडे, और आपको अगर होल्डिंग बेचनी है या फिर इंट्राडे का प्रॉफिट, इन सब की मैंने वीडियो बनाई थी। तो जब मैं वो वीडियो बना रहा था आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाने के लिए, तब मतलब मैंने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च करी थी कि क्या है कैसे है। तो तब मैं ज़रोधा के व्लॉग पढ़े मैंने, एंड मतलब मैं ज़रोधा के ट्विटर हैंडल पे भी विजिट किया, तब मैंने चीज़ें पढ़ी, तब मैंने जाके वीडियो बनाई। तो मतलब जब मैं वीडियो बना रहा था, तो उस ज़रोधा के व्लॉग में और ज़रोधा के ट्विटर हैंडल पे भी एक चीज़ मेंशन थी कि एक स्पेसिफाइड रूल था जो कि 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो वो चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी उस दिन आपको बताई थी, जब मैंने वो लास्ट वीडियो बनाई थी सेबी वाली, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि 1 दिसंबर से भी एक रूल है जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। लेकिन वो चीज़ बहुत दूर थी उस वक्त से, मतलब सितंबर में वीडियो बनाई थी, सितंबर से पहले, और ये चीज़ जाके आप दिसंबर में इम्प्लीमेंट होने वाली थी, तो बहुत दूर था, तो बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी ये चीज़। लेकिन अब ये वीडियो बनानी ज़रूरी है, क्योंकि कल 1 दिसंबर है और कल से ये चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है और आपके ट्रेड्स पे 100% असर पड़ेगा। तो जो इंट्राडे, जो डिलीवरी, मतलब हर इन्वेस्टर के लिए वीडियो है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो 1 सितंबर से रूल्स इंप्लीमेंट हुए थे उसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। अगर आपको सिंप्लीफाइड वे में समझना हो, वैसे तो अब सबको ही पता होगा, अगर स्टिल समझना हो तो आई बटन में मैंने आपको वीडियो दे दी है, तो आप समझ सकते हो जाके। बाकी मैं क्रक्स में आपको छोटा सा 10 सेकंड में बता देता हूँ कि वैर प्लस ईएलएम की बेसिस पे आपको लेवरेज मिलनी थी, ये चीज़ 1 सितंबर से इंप्लीमेंट हुई। बाकी अगर आप इंट्रा डे में प्रॉफिट करते हो, तो उस प्रॉफिट के पैसों से आप सेम डे पे कोई मतलब ट्रेड नहीं ले सकते, और मतलब जब T+2 की सेटलमेंट आएगी तभी उस पैसे का यूज कर सकते हो या फिर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके बैलेंस में 1000 रुपए है एंड आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कर दिया इंट्राडे में, तो 1100 रुपए हो जाने चाहिए, लेकिन आपके बैलेंस में 1100 रुपए नहीं शो करेगा वो जब तक T+2 की सेटलमेंट नहीं आ जाती। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 1000 रुपए आपके पास ऑलरेडी थे उसी का आप ट्रेड ले सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जो 100 रुपए का प्रॉफिट आया था उसको आप मतलब जब तक सेटलमेंट नहीं आ जाती तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये तो मोटी मोटी बात थी जो 1 सितंबर से इंप्लीमेंट होने थे। अब जो कल से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, मतलब 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, वो ये है कि अगर आपकी होल्डिंग्स है, मतलब सपोज आप पे 100 इन्फोसिस है, ठीक है, तो अगर मतलब कई लोग ये करते हैं कि अपने मतलब अगर आपके बैलेंस नहीं है ज़रोधा में, आपके कैश नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल आपको मार्जिन लेना है, आपको ट्रेड लेना है कोई नया, तो कई लोग ये करते हैं कि जैसे आप पे होल्डिंग में 100 इन्फोसिस है, आप 100 इन्फोसिस या 50 या जितने भी, मतलब जितना भी आपको मार्जिन मेंटेन करना हो या जितना भी ट्रेड लेना हो, उस हिसाब से शेयर बेच देते हैं, मतलब इंट्राडे में, कि हम दिन के एंड होने तक उसे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो आपने 100 इन्फोसिस थे और आपने 100 के 100 बेच दिए, क्योंकि आपको दूसरा ट्रेड लेना था और आपके बैलेंस में कोई, मतलब आपके ज़रोधा के फंड में कोई बैलेंस नहीं है इस वक्त, लेकिन आपने बैलेंस बनाने के लिए, आपने मार्जिन बनाने के लिए अपने 100 के 100 इन्फोसिस बेच दिए या 50 बेच दिए। अभी आप मान के चलो 100 बेच दिए, क्योंकि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो आपने 100 के 100 इन्फोसिस बेच दिए अपना दूसरा ट्रेड लेने के लिए। अब आपने 100 बेच दिए, अब आपको ट्रेड लेना है किसी और चीज़ में से, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो आपने इंट्राडे ट्रेड किया, आपने प्रॉफिट जनरेट किया एंड आपने एग्जिट कर दी। अब डे का एंड हुआ या फिर दिन के किसी भी वक्त आपको वो बैलेंस, मतलब जो आपने इन्फोसिस बेचे थे अपने 100 मार्जिन बनाने के लिए, उसे आप स्क्वायर ऑफ करोगे कि आपकी होल्डिंग में वापस आ जाए और इंट्राडे भी हो जाए उसमें, इन्फोसिस में, कि आपका मार्जिन का मतलब जो आपने जिस पर्पस के लिए मार्जिन बनाया था वो आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया है। बाकी अब आपको अपनी पोजीशन वापस ले जानी है, तो आप इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कर दोगे जो आपने इन्फोसिस बेचे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर आपके में बैलेंस नहीं है और आपने मार्जिन बनाया है, तो आपने जैसे 100 इन्फोसिस बेचे थे, तो आप अब जब इसे स्क्वायर ऑफ करोगे तो आप अपने 100 के 100 इन्फोसिस वापस नहीं खरीद सकते, क्योंकि 20 अभी तक ज़रोधा जो आप सीएनसी वाली चीज़ें बेचते थे, मतलब अपनी होल्डिंग वाली चीज़ें बेचते थे, उस पर ज़रोधा अभी 100% मार्जिन देता था। अब
80% मार्जिन देगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने अगर 100 शेयर बेचे और आपके में फंड नहीं थे, तो आप जब वापस उसे खरीदोगे तो आप 100 शेयर मतलब वापस नहीं खरीद पाओगे, 80 शेयर ही खरीद पाओगे। मतलब एक मोटी मोटी कैलकुलेशन समझ लो कि सारे शेयर नहीं खरीद पाओगे, 70-80 ऐसे कुछ खरीद पाओगे, क्योंकि वो जो 20% जो पैसा होगा वो जरूर ब्लॉक कर देगा। और जब शाम को आपके शेयर डेबिट होंगे तभी आपका मार्जिन वो रिलीज होगा 20 शेयर्स का, और आप अगले दिन वो शेयर खरीद पाओगे। इससे बेकार के डीपी चार्जेस, बेकार की होल्डिंग भी बिक जाएगी, और बाकी अगले दिन शेयर बढ़ के खुले आपका होल्डिंग वाला, तो उससे एवरेज वगैरह बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब सीधी सीधी ये बात है कि अगर आप पे फंड नहीं है, आपके ज़रूरत में जीरो बैलेंस है, या फिर 100, 200, 1000 रुपए हैं, और आपको अपने होल्डिंग वाले बेच के मार्जिन बनाना है, तो अभी ऐसा मत करना आपसे, क्योंकि सारे शेयर खरीद नहीं पाओगे। बेकार में आपकी होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट की एवरेज बिगड़ेगी, और डीपी चार्जेस लगेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, एसटीटी लगेगी वगैरह वगैरह। तो अगर आप पे कैश हो, मतलब आपकी ज़रूरतों में कैश पड़ा हो ऑलरेडी, तभी आप ट्रेड लेना, इंट्राडे ट्रेड। बाकी बेच के शेयर बेच के मार्जिन बनाने की कोशिश आप मत करना, क्योंकि बेकार में आप सारे शेयर खरीद नहीं पाओगे, एंड बेकार में मैंने जो आपको बताया वो चार्जेस लग जाएंगे। तो बस यही था कि मतलब ये जो मैंने 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट होने वाली है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी समझाने की, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ करते हैं। मतलब मैं पर्सनली भी ये चीज़ करता था कि होल्डिंग वाले शेयर सीएनसी पे बेच दिए एंड इंट्राडे ट्रेड कर लिए, बाकी जो जो करने, एंड बाकी स्क्वायर ऑफ डे के एंड में कर लिए। तो यही था कि अब से जब तक आप पे बैलेंस ना हो, कैश ना हो, ये चीज़ मत करना, क्योंकि बिक जाएंगे, एसटीडी लग जाएगी, डीपी चार्जेस लग जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। मैंने सिंप्लीफाइड वे में, बेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, एंड एक बार फिर से आप वीडियो देखो, पूरी देखो, जिससे आपको ढंग से ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि कल से ये चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है 1 तारीख से, और आपके ट्रेड में फिर दिक्कत आएगी, उसको कंफ्यूजन आएगी। उससे अच्छा आप कमेंट में मुझसे पूछ लो, या फिर इस वीडियो को दोबारा से देख लो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। एंड हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। मतलब जो मैंने एग्जाम्स का टाइम मांगा था आप लोगों से कि इस 15-20 दिन वीडियो नहीं बनेगी, उस चीज़ में आपने मुझे मेरे साथ कॉपरेट किया, तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाकी जो जो मैंने आपको कहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।